हेलो फ्रेंड्स, मैं चांदनी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट की कटिंग। तो मैं ये बैक साइड की कटिंग बता रही हूँ। तो मैं 13.5 इंच लेंथ है, तो मैं 14.5 इंच एक इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। गले के लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। शोल्डर में 5.5 इंच लिया है और आर्म होल में 5.5 ले रही हूँ। और मैं चेस्ट के हमारे जो नाप है वो 9 इंच की ले रही हूँ और एक्स्ट्रा मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। कमर की साइड से 7.5 ले रही हूँ क्योंकि 30 साइज की कमर है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 1/2 इंच टच पॉइंट के लिए। तो मैं यहाँ नीचे 1/2 इंच कट कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया था लेंथ में, तो मैं इसे कट कर दूंगी। नीचे से मैं हमारी जो गला के लिए उसे नीचे से मैं नाप के ले रही हूँ। तो मैंने 3 इंच की चाहिए थी तो 4 इंच पे लिया है। सिंपल सी है राउंड शेप में। अब हम नीचे में जो एक्स्ट्रा हमारे 1/2 इंच बढ़ रही थी उसे हम कट कर लेंगे। अब मैं मेन फैब्रिक पे कट कर रही हूँ, लेकिन एक तरफ से मेरे छोटे पड़ रहे थे कपड़े में। मेन फैब्रिक थोड़ा कम हो रहा था तो उसे मैं जॉइंट लगाऊंगी, वो भी बाद में लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं सेम वैसे ही कट कर रही हूँ जिस तरह से अस्तर कटा हुआ है। तो जहाँ भी मेरा जो कम है उसके लिए मैं कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और काट के मैं ये जितना भी मेरे को कम हो रहा है उसके हिसाब से मैं यहाँ जॉइंट लगाऊंगी। अस्तर की जो गला का है नेक का, तो मैं उसे काटने के बाद में काट रही हूँ। चाहे तो आप पहले से भी कट कर सकते हैं। और मैं यहाँ जो हमारे जो कम पड़ रहे थे उसके लिए मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। मुझे जितने भी चाहिए कपड़ा उस हिसाब से मैंने यहाँ सिलाई लगाया है। ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा दी हूँ। तो मैं यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट लगाऊंगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। उसके ऊपर से अस्तर को पलट के एक सिलाई लगाऊंगी। अब अस्तर के ऊपर एक मेन फैब्रिक और अस्तर को साथ में मिलाकर सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को अच्छा से सेट करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी इसमें। इस तरह से मैंने सिलाई लगा रहे हैं। और जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसे कट कर लूंगी। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा हमें बच रहे हैं उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर के इस हिसाब से ही मैंने कट कर लिया है मेन फैब्रिक को, जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसका बैक साइड की जो हमें टक्स लेनी है उसके निशान लगा रही हूँ। हम 4-4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आप इसे 1/2 इंच पकड़ के सिलाई लगा सकते हैं। नीचे से 1/2 इंच लीजिए, ऊपर ऐसे बाहर निकाल दीजिएगा। तो मैंने ये दोनों साइड की टच पॉइंट बैक साइड की जो कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद मैं फ्रंट साइड की कट कर रही हूँ। तो ये मैं इसका कटिंग मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये मेरे जॉइंट साइड से, दोनों साइड से जॉइंट पड़ रही है। और प्रिंस कट की कटिंग में बाद में जो ये जॉइंट जो मैंने कट कर लिया था उसे मैं जॉइंट कर ली हूँ। प्रिंस कट अब मैं अस्तर में बता रही हूँ आपको। गला को मैंने 6.5 पे लिया है और नेक जो हमारी चौड़ाई है उसे मैं 2.5 पे ही ले रही हूँ। सेम आपको शोल्डर भी लेना है क्योंकि राउंड शेप का है। तो मैंने इसे अस्तर और मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। अब इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ से मैं आपको प्रिंस कट की कटिंग बताऊंगी। तो मैंने इसे जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा थी उसे भी कट कर लिया है। तो मैं हमारे आर्मोल 5.5 ही लिया हुआ है, उसे थोड़ा मैं डीप कर रही हूँ आर्मोल को। और मैं सेम उसे ही ली हूँ जिसे बैक साइड के लिया हुआ था 9 इंच पे। एक्स्ट्रा मैं 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मैं प्रिंस कट के लिए 1 इंच ऊपर से ले रही हूँ आर्मोल की तरफ से। 7.5 इंच में कमर लिया है, 1.5 इंच लूज और प्रिंस कट की शेप देने के लिए 2 इंच ले रही हूँ। और मेरे टक्स पॉइंट है 10 में, तो मैं 10 में एक निशान लगा दिया हूँ। नीचे की तरफ से कमर की तरफ से 3.5 इंच और 1.5 इंच में उसके जो प्रिंस कट के लिए टक्स के लिए ले रही हूँ। प्रिंस कट की शेप देने के लिए मैंने यहाँ स्केल यूज किया हुआ है। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे से भी मैं 1.5 इंच लेके उसे प्रिंस कट की शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे कट कर लूंगी। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो अस्तर में कट करके फिर मेन फैब्रिक में कट कर सकते हैं, पर मैं इसे डायरेक्ट मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों में साथ में कर रही हूँ। और 1/2 इंच मैं कमर के साइड से नीचे से ले रही हूँ, उसे तिरछी कट कर देंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक यहाँ पे थोड़ा कट किया हुआ है, तो मैं वहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ। अब मैं इसे जॉइंट लगाऊंगी प्रिंस कट के दोनों पार्ट को। इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। तो ये आपका प्रिंस कट हो गया है। और नीचे की तरफ से मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पट्टी डाल सकते हैं, कमर पट्टी, पर मैंने यहाँ नहीं डाला है। मैं इसे फोल्ड ही कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए।
अब मैं यहाँ शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। दोनों पार्ट को हम लोग जॉइंट कर रहे हैं। ये मैं बैक या फ्रंट में हुक कई पट्टी नहीं लगा रही हूँ, इसमें चेन लगाऊंगी। तो मैं यहाँ साइड में ही चेन लगा रही हूँ। तो इसे मैं पहले जो हमारे हैंड है उसको जॉइंट करने के लिए मैंने आर्म होल का अच्छा से शेप दे दिया है, क्योंकि सिलाई करते वक्त हमारे आर्म होल जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये मेरा हैंड है, तो हैंड में मैं जॉइंट लगा रही हूँ क्योंकि ये अस्तर कम था। आप जब भी लॉन्ग हैंड का जो आप हैंड बनाएंगे तो आप अस्तर 80 सेम ही लीजिएगा, और मैंने यहाँ कम लिया था इसीलिए मैं जॉइंट लगा रही हूँ। तो यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक को भी मैंने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से इसे भी मैंने जॉइंट, दोनों पार्ट को मैं सेम ही जॉइंट लगा रही हूँ। आप इसमें भी दे सकते हैं। सामने का थोड़ा अंदर की तरफ हम कट लगाएंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो आपके जो सामने तरफ है थोड़ा लूज लगते हैं, फिनिशिंग नहीं आता है, थोड़ा सा लूज आ जाएगा। और आप जब भी अस्तर को हैंड और जो हमारे ब्लाउज को अटैच करेंगे, ब्लाउज में जब हैंड लगाएंगे तो आप बीच का सेंटर से ही हैंड जॉइंट लगाइएगा, ताकि आपका हैंड जो बराबर से आए। इस तरह से मैंने हैंड लगा लिया है। अब ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये ऊपर से सिलाई सीधे में एक सिलाई लगाने का बाद में इसे मैं पलट लूंगी। दूसरी हैंड को भी मैं सेम उसी तरह से जॉइंट लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने जॉइंट लगा लिया है। और हैंड का मैं एक साइड चेन जिधर लगाऊंगी, जिस साइड मैं चेन लगाऊंगी उधर मैं ऐसे खुले छोड़ दे रही हूँ, और बस वहाँ फिटिंग का सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ तक मुझे चेन लगाना है वहाँ लॉक कर दी हूँ, और फिटिंग की साइड में 1/2 इंच की सिलाई लगा रही हूँ, जिधर मैं जो फोल्ड करके रखा हुआ था। और आपको जितना चाहिए आपकी कमर का लेंथ और चेस्ट आप नाप कर ही लीजिएगा। तो मैं यहाँ नाप के हिसाब से ही फिटिंग लगा रही हूँ। इस तरह से तो मैं यहाँ फिटिंग लगा दी है। तो मैं यहाँ सिलाई लगा लिया है और मैं चेन भी अटैच कर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।